हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है नरेशन, जो कि 10th क्लास आरबीएससी के सिलेबस में भी है। ठीक है, और अदर एग्ज़ाम्स में भी आपके काम आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो नरेशन, ठीक है, तो इसको अपन स्पीच के नाम से भी जान लेते हैं। ठीक है, तो नरेशन कितने प्रकार की होती हैं? तो नरेशन दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है आपकी डायरेक्ट नरेशन और एक होती है आपकी इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट नरेशन को अपन प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट नरेशन को अपन अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? तो होता क्या है कि अपन कोई भी बात जैसे कहते हैं तो उसको हम दो तरीके से कहते हैं। एक तो हम कहते हैं डायरेक्ट वे में और एक कहते हैं उसी को इनडायरेक्ट वे में। जैसे ये कह सकते हैं एक तरह से चुगली करना, वो टाइप से रहता है ये। ठीक है, जैसे मैंने कोई बात कही किसी व्यक्ति से और उसने वो बात एज इट अगर किसी तीसरे व्यक्ति को बताई या किसी को भी बताई हो तो एज इट बताई है, तब तो वो आएगा डायरेक्ट नरेशन में कि जैसा मैंने कहा था उसमें बिना नमक मिर्च लगाए उसको एज इट बोल दिया, तब तो वो है डायरेक्ट नरेशन। और उसी में जैसा मैंने कहा कि मैंने जैसा बोला था उसको वैसा ना बोलकर अपने अंदाज में थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर देता है, तो वो हो जाता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। तो इतना सा ही अंतर रहता है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो पहले अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे थोड़ा सा इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ओके, he said to me, comma, inverted commas, I am playing cricket at this टाइम। ओके, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। तो ये अपना सेंटेंस रहने वाला है। जैसे ही सैड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज, आई एम प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम और इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज्ड। ओके, तो ये जो अपना स्टेटमेंट है ये किसके अंदर है? डायरेक्ट नरेशन के अंदर या डायरेक्ट स्पीच के अंदर है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो बात है उसको एज इट कहा गया है, मतलब जैसा कहा गया था वैसा ही बताया गया है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कहा गया है जो ये बात है। अब इसी को अगर थोड़ा सा चेंज करके इनडायरेक्ट वे में बोल दिया जाता है, वही क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट नरेशन हो जाता है। जैसे मैंने कहा ही टोल्ड मी, कंजक्शन आ जाएगा फिर दैट। ठीक है, अब मैंने कहा यहाँ पे तो सब्जेक्ट है आई। ठीक है, इसी को मैं चेंज कर दूंगा अकॉर्डिंग टू ही was playing cricket at that time। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है ये आपका किस में है? इनडायरेक्ट नरेशन में है या इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर है। अब इसमें आप देखो कि क्या क्या चेंजेज आए हैं। एक तो अपन ने इसमें सैड टू को चेंज किया, दूसरा जो चेंज किया अपन ने वो किया इन्वर्टेड कॉमाज का, तीसरा जो चेंज अपन ने किया वो किया प्रोनाउन संबंधी चेंज, चौथा जो अपन ने चेंज किया टेंस संबंधी चेंज, और पांचवा जो अपन ने चेंज किया इसमें वो किया समय दूरी संबंधी शब्दों में परिवर्तन। तो 5 चेंजेस इसमें किए हमने। तो 5 ही मैक्सिमम चेंजेस हम किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा चेंजेज अपन कोई भी सेंटेंस में नहीं कर सकते, मतलब मैक्सिमम 5 चेंजेज ही आपके डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक की बात कर लेते हैं कि किस तरह आपको ये चेंजेज करने हैं। तो पहले अपन जो सेंटेंस लेंगे वो अपन सिंपल सेंटेंस लेंगे। ठीक है,
तो सिंपल सेंटेंस में के अंदर अपन पहला देखते हैं कि पहला जो अपन चेंज करेंगे वो क्या करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर वाला जो पार्ट होता है और इन्वर्टेड कॉमाज के जो बाहर वाला जो पार्ट होता है, इन दोनों को अपन क्या क्या नाम से इंडिकेट करते हैं। तो ये तो अपना कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला जो पार्ट है इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब और अंदर वाला जो पार्ट है ये कहलाता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अपन पहला चेंज करते हैं। तो पहला अपन करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। तो पहला जो चेंज रहता है अपना यही रहता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में अपन क्या चेंज करते हैं, तो अपन चेंज करते हैं सैड टू, इसको अपन चेंज कर देते हैं टोल्ड के अंदर। ठीक है, सेज टू को अपन चेंज कर देते हैं टैल्स में, से टू को अपन चेंज कर देते हैं टैल में। ठीक है, इसके अलावा अगर खाली सैड दिया हुआ है तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं, सैड का सैड ही रहता है। एंड सेज है तो सेज का सेज ही रहेगा, और खाली से दिया हुआ है तो उसका भी से ही रहेगा। कहने का मीन्स ये है कि अगर सैड के बाद में ऑब्जेक्ट है तभी वो चेंज होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो चेंज नहीं होगा। मतलब जैसा कि यहाँ पे था कि सैड के बाद सैड टू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया था मी, तब तो हमने सैड टू को चेंज कर दिया टोल्ड के अंदर। यदि यहाँ पे सैड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता यानी कि मी नहीं होता, ये खाली इतना ही होता ही सैड, तो अपन सैड को चेंज नहीं करते, सैड का सैड ही रहता। ऐसे ही इधर दिया हुआ है कि सैड टू टोल्ड में चेंज होगा सेज टू, टैल्स में चेंज होगा से टू टैल में होगा। लेकिन इधर देखते हैं तो अपन सैड के बाद में या सेज के बाद में या से के बाद में टू नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए अपन ने इनको चेंज नहीं किया है, एज इट इनको रखा है। ठीक है, तो ये जो अपन पहला चेंज अपना हो गया जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अपने को करना है। दूसरा जो अपने को चेंज करना है स्पीच चेंज करते टाइम, वो चेंज अपने को करना है इन्वर्टेड कॉमाज में। तो इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका यूज करते हैं, दैट का। ठीक है, मतलब यह है कि इन्वर्टेड कॉमाज को आपको हटा देना है और उनके स्थान पर आपको क्या लगाना है, कंजक्शन दैट लगाना है। ठीक है, तो एक हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको जो तीसरा चेंज करना है वो किस में करना है, प्रोनाउन संबंधी चेंजेस। ठीक है, उसके लिए अपने को प्रोनाउन टेबल बनानी पड़ेगी, तो मैं ये अभी मिटाने वाला हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हाँ जी। तो तीसरा जो अपना चेंज रहेगा वो किस में रहेगा, प्रोनाउन के अंदर। तो अपन देख लेते हैं। ठीक है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। तो इसमें अपने को क्या करना है, पहले अपन एक टेबल बना लेते हैं, प्रोनाउन टेबल। ठीक है,
ठीक है, तो ये अपनी टेबल रहेगी। तो इसमें ये तो अपना हो गया पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और ये अपना थर्ड पर्सन, ठीक है। ठीक है, इधर तो अपना पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी रहेंगे, ठीक है। आई का सब्जेक्टिव केस आई, मी, माई, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव केस हो गए, ये आपके पजेसिव केस हो गए, ठीक है। वी का वी, अस, अवर। सेकंड पर्सन के अंदर आता है आपका यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है और पजेसिव केस योर हो जाता है, ठीक है। यू, योर। थर्ड पर्सन के अंदर आपके आते हैं ही आता है, शी आता है, इट आता है और दे आता है, ठीक है। और इनके ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो रहता है ही, हिम, हिज। सी का ऑब्जेक्टिव केस रहता है हर और पजेसिव केस भी रहता है हर। और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है और पजेसिव रहता है इट्स। दे का ऑब्जेक्टिव केस रहता है दैम और पजेसिव रहता है दियर, ठीक है। तो ये आपकी प्रोनाउन टेबल हो गई। इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना जिससे कि आपको बार बार काम आएगी, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी रहता है जिसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। आई का मी, माई, और वी का वी, अस, अवर, यू, योर, ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इट्स एंड दे, देम, दियर। तो ये आपको याद करके रखनी है, ये आपको इसमें बहुत काम आने वाली है, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला जो इसको चेंज करने के लिए आपको काम में आएगा वो रहेगा सन अपॉन 1, 2, 3, ठीक है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके सारे प्रोनाउन चेंजेज होंगे, ठीक है। कैसे होगा कि यहाँ पे 1 का मीन्स है फर्स्ट पर्सन, 2 का मीन्स है सेकंड पर्सन और 3 का मीन्स है थर्ड पर्सन। मतलब ये है कि जो आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू एज फॉर सब्जेक्ट, ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड पर्सन आपका चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन के ऊपर क्या है? एन फॉर नो चेंज, ठीक है। तो थर्ड पर्सन आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। लेकिन ये कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। मीन्स ये है कि जो आप इसके अंदर चेंज करोगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, वो चेंज करोगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आप तो अपने 3 रूल्स की अपन बात कर चुके हैं। तो बाकी के जो 4th एंड 5th रूल है वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप इन तीनों जो चेंजेस करने के जो रूल्स आपको बताए हैं इनको आप अच्छे से रिवाइज करना, जिससे कि आपको आगे की उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। थैंक यू।